हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को पौष मास अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे, इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष मास की अमावस्या विशेष महत्व रखती है, खासकर विशेष रूप से उत्तर भारत में। इस दिन को विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठान, व्रत और तीर्थ यात्रा के लिए महत्व दिया जाता है। अमावस्या का दिन एक नए चंद्र मास की शुरुआत का प्रतीक होता है और इसे पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का अवसर भी माना जाता है। इस दिन तिल का दान, धार्मिक अनुष्ठान, व्रत और तप तथा समाज सेवा के कार्य दान करना बहुत शुभ माना जाता है। पौष अमावस्या का महत्व। पितृ तर्पण। इस दिन को पितृपक्ष के समान माना जाता है। परिवार के सदस्यों द्वारा अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध और पूजा करने का विशेष महत्व है। इसे पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौष मास की अमावस्या के दिन व्रत रखने से शारीरिक और मानसिक लाभ के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इसे विशेष रूप से मोक्ष प्राप्ति के अवसर के रूप में देखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में पुण्य का संचय होता है। यह दिन पापों के क्षय और पुण्य की वृद्धि के लिए उपयुक्त है। इस दिन पितरों की पूजा करने से, उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। पितृदोष भी दूर होता है। व्रत और ध्यान से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। इस दिन की पूजा से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो व्यक्ति को मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाती है। पौष मास की अमावस्या का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह उसे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और सफलता लाने में मदद करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति को आर्थिक लाभ, स्वास्थ्य लाभ और परिवार में खुशहाली का अनुभव होता है। पौष मास की अमावस्या विशेष रूप से व्रत, पूजा और तर्पण का दिन होता है, जो न केवल पितरों की तृप्ति के लिए बल्कि आत्मा की शांति और जीवन में समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिन व्रत और पूजा से व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पौष अमावस्या कहा जाता है। पौष अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने की परंपरा है। इस दिन लोग पितरों का तर्पण करते हैं और ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा अमावस्या के दिन व्रत, उपवास की भी परंपरा है। कहते हैं कि यदि इस दिन विधि विधान के साथ व्रत किया जाए तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखें कि व्रत के बाद कथा अवश्य पढ़ें, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वह उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा।
कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात की। अगले दिन प्रातः काली उठकर कन्या सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करने लगी। काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और किसी को पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि आखिर कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद सोना धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा स्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कई पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। सोना धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे ही सबको देना। अब आइए अंत में श्रवण करते हैं अमावस्या व्रत की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या पितृलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा। वह कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञात होगा कि श्री रामचंद्र अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वनगमन कर गए थे। साथ में देवी सीता भी थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमती सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर
तीर्थ की भी यात्रा की। अब यह श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारियां आरंभ की। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न शाक फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्र किए। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया तथा सारी तैयारियां संपन्न हो गईं। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम ने जिन ऋषियों को आमंत्रित किया था वे सभी आ गए थे। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष पत्तों के बनी थाली में परोसा। वे ब्राह्मण के बीच भी गईं, पर अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकल गईं और तुरंत वहां से दूर चली गईं। सीता जी लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री राम देख रहे थे। सीता जी के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। सीता जी एकांत में जा बैठी हैं। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है। अभी यह जानने का समय नहीं है। जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे बात करके उसका कारण पूछूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय श्री राम के मस्तिष्क में यह बात रह रहकर कौंध कर रही थी कि सीता ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी। यह उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था। वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम बोले, हे सीते, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया, इसका कारण जानने की इच्छा है। मुझे अविलंब बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे करके सामने खड़ी हो गईं और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली पंक्ति में मैंने 2 महापुरुषों को देखा था जो राजाओं जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिताश्री के भी दर्शन किए। वह भी सभी तरह के राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ वरन मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया, हे प्रभु, पेड़ों की छाल, वल्कल और मृग चर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी। मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे देती। मैं तो वही हूँ
जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी, और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती? इसके उनके मन को भी क्षोभ होता। मैं उनको क्षोभ में कैसे देख सकती थी? क्या यह कहीं से उचित होता है? इन सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो आई, और किसी की दृष्टि न पड़े इसलिए सघन लताओं में आ बैठी। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्राद्ध में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं, और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। हे अमावस्या माता, इस कथा को कहने, सुनने और ओंकार भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन्य धान्य के भंडार भरना और सभी की रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।